मैं बेड के एक कोने में सिमट कर बैठी थी, खुद पर सिर्फ लिहाफ ओढ़ रखा था। मुझे इस कदर डर लग रहा था कि डर के मारे मैं मर जाऊंगी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वह आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि पति के नाम पर मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा। मैं एक अनाथ लड़की थी और अनाथ आश्रम से ही वह आदमी मुझसे शादी करके लेकर आया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं जो कि मेरे पति से उसके रवैये के बारे में पूछ सके। बेबसी मजबूरी मेरे पांव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। शादी की रात के मैंने बहुत ज्यादा सपने तो नहीं देखे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक अनाथ आश्रम से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है कि एक सहारा हमें मिल जाए। वह व्यक्ति 40 साल के लगभग था। देखने में भी ठीक ठाक सा ही था, लेकिन मैं 20 साल की खूबसूरत अल्हड़ हसीना थी। मेरा लहंगा भी मेरे होने वाले पति ने अनाथ आश्रम के इंचार्ज को दे दिया था। मैंने वह पहन लिया। मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने उस आदमी को शादी के बाद उस वक्त देखा था जब वह मुझे अपने घर विदा करवा कर ले गया। विदाई के वक्त उसने मुझे एक चादर ओढ़ाई थी, इसलिए मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। खैर, मैं रोते धोते अपनी सहेलियों से बिछड़कर मयंक के साथ उसके घर पर आ गई। वह एक ठीक ठाक घराने से संबंध रखता था। वह घर में अकेला ही रहता था, लेकिन घर एक अच्छे इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 3-4 कमरों का मकान था, जहां रहने वाला बस वह एक ही था। अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने मुझे यह कहा था कि उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। खैर, मैंने अपनी आंखों में कोई ज्यादा सपने नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थामकर मयंक ने मुझे कमरे में बैठाया था। फिर कहने लगा कि अपनी चादर उतार दो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। यह कहकर वह कमरे से चला गया। मैंने अपनी चादर उतारकर कमरे को चारों तरफ से देखा, क्योंकि काफी खूबसूरत फर्नीचर मेरे कमरे में सजाया गया था और इस वक्त तो पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें भरने लगी थी। मैं खुश हो गई। मेरे दिल की इच्छाएं मुझे मयंक के घर पर पूरी होती हुई नजर आ रही थीं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह मेरी आजमाइशों की शुरुआत है। खैर, कुछ देर बाद जब मयंक कमरे में आया तो उसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़का था। उसकी सांवली रंगत, भद्दे नैन नक्श देखकर मेरा दिल तो जैसे पसीज कर रह गया था। मुझे लगा कि अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है, लेकिन खैर, यह मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप तो थे नहीं जो मुझसे मेरे रिश्ते के बारे में मुझे तस्वीर दिखाकर मेरी मर्जी पूछते। अनाथ आश्रम में तो जैसा रिश्ता आ जाए बस लड़कियों को ब्याह दिया जाता है। मैंने अपना दिल मजबूत किया और यह सोचा कि चलो होते होते मुझे अपने पति से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वह पति नहीं बल्कि एक जालिम इंसान है। शादी की रात बजाय मेरे पास बैठने के वह सामने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। अपनी टांग पर टांग रखकर जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी बेबाक नजरें मेरे पूरे जिस्म पर दौड़ रही थीं। मैं उस वक्त बहुत नर्वस थी। कुछ फितरी सी बात थी और कुछ मुझे अपने पति की नजरें अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे वह राहत और सुकून नहीं आ रहा था जैसा कि इस रिश्ते का तकाजा होता है। सिगरेट पीते हुए उसने मुझे कहा, ऐ लड़की, अपना दुपट्टा उतारो। यह सुनकर एकदम हैरान होकर मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में हैरत थी। पति को तो चाहिए था कि मेरे पास बैठता, मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश करता, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ किया यह बात मेरी समझ से बाहर थी। बड़े अहंकारी भाव मेरे पति के चेहरे पर देखकर मैं और घबराई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अब मैं अजीब सी हालत में शामिल थी कि भला यह क्या तरीका है। जब उसने दोबारा से सख्त लहजे से कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो, मैं घबराकर अपने दुपट्टे से पिने उतारने लगी। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे थे। मयंक सामने बैठा सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था और मेरी तरफ टुकटुकी बांधे देख रहा था। कुछ मैं उसकी नजरों से नर्वस थी और कुछ उसकी अजीब सी फरमाइश पर। खैर, मैंने अपना लहंगे का दुपट्टा उतारकर बेड की साइड पर रख दिया। अब तो उसकी चुभती नजरें मुझे और उलझन में डाल रही थीं। मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, अपने जेवरात भी उतारो।
उसकी हर बात मुझे परेशानी में डाल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपने सारे जेवरात उतार के रख दिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने मुझसे कहा मैंने साफ मना कर दिया और फौरन बेड से खड़ी हो गई। मेरे मना करने पर तो जैसे मयंक की आंखें खून से रंग गई थीं। वह गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आ गया और कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुमसे क्या कहा है? उसके लहजे ने मेरी जान ही तो निकाल ली थी। मैंने कहा कि मैं आपकी यह बात नहीं मान सकती। वह गुस्से से कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात से मना किया तो मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ के रख दूंगा, लेकिन मैं किसी कीमत पर उसकी बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा कि मैं यह सब नहीं कर सकती। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और कहने लगा, कमीनी, अपनी औकात भूल गई है कि मैं तुझे कहाँ से उठा कर लाया हूँ। पांव की जूती के बराबर भी नहीं है तू। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो जान से मार डालूंगा। उसके गुस्से से भरे लहजे पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसे सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं घबराकर जरा सा पीछे हटी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब किया। मेरे चेहरे के बराबर अपना चेहरा लाकर गुस्से से अपनी खून से भरी आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए बहुत सख्त लहजे से कहा, चलो वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस बेरहम आदमी के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझसे ऐसा काम मत करवाओ। मैं यह सब नहीं कर सकती। औरत तो छुपी हुई ही अच्छी लगती है। उसे ऐसे ही रहने दो तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो क्या मैं जानता नहीं कि वहाँ क्या कुछ नहीं होता? मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम की आड़ में क्या क्या वहाँ पर रंग रलियां मनाई जाती है। जब तुम वहाँ मौजूद मर्दों के दिल बहला सकती हो तो फिर मैं तो ज्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें जमीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं उसे हैरत से देख रही थी। हमारा अनाथ आश्रम बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह आदमी समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी थी। उसने हमें बिल्कुल माँ की तरह ही पाला था। हमारी दरिंदों से रक्षा भी की थी। मैं यह नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथ आश्रम में अनाथ लड़कियों और औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से इस अनाथ आश्रम में आंख खोली थी, हमारी परवरिश बिल्कुल ऐसी की गई थी जैसे सगी बेटियों की जाती है। मैंने मयंक से कहा, आपको गलतफहमी हुई है। मयंक ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की गिरफ्त और भी मजबूत की थी। मेरे बालों को बुरी तरह से खींचा, कहने लगा, बको मत, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, उतारो अपने कपड़े। यह कहकर उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं जमीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था कि पति पत्नी का वस्त्र होता है। ऊपर वाले ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र बनाया है। पति पत्नी को एक दूसरे का वस्त्र इसलिए कहा है क्योंकि वस्त्र इंसान को ढांप लेते हैं। और मेरा पति कैसा था जो मुझे निर्वस्त्र करने पर तुला हुआ था, वह भी यूं। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक सुरक्षित ठिकाना चाहती थी जो मुझे इस घर में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब नहीं थी। वह व्यक्ति फौरन से मेरे पीछे लपका और मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में घसीटते हुए लाया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे वापस अनाथ आश्रम में छोड़ दो। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गाल थप्पड़ मारकर लाल कर दिए, मुझे बेड पर धकेल कर फेंका और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाई और जलते हुए सिगरेट से मेरा लहंगा जलाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती। मैं तो यह सब देखकर होश ही खो बैठी थी। मेरा लहंगा बुरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि लहंगे के साथ में भी जलना शुरू हो जाती, मैंने उसे उतार दिया और खुद पर लिहाफ ओढ़ लिया। मुझे यूं बेबस देखकर वह हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबसी से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। जब वह सुबह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक शॉपर था। उसने वह मेरे मुंह पर मार दिया, कहने लगा, इसमें कुछ जोड़े हैं, इसे पहनकर बाहर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो।
उसका लहजा ऐसा था, अहंकार से भरा हुआ। मैंने अपने कपड़े चेंज किए और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही छोटा सा किचन था। जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे। गैस पर एक चाय वाली केतली थी जो कि बुरी तरह से जल जल कर काली हो चुकी थी। मैंने पूरा किचन साफ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज मौजूद थी, लेकिन पूरा फ्रिज गंदा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा, लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। मैंने खड़े खड़े किचन में ही नाश्ता किया और फिर मैं सफाई करने लगी। इस बीच में यह भी देख चुकी थी कि किस कैबिनेट में कौन सा सामान पड़ा है। वह व्यक्ति नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास पाकर मुझे बस एक ही एहसास होता था, और वह था डर का। वह मेरे पास आकर कहने लगा, जो हरकत तुमने रात को की है, अगर तुमने आज भी वही दोहराई तो पूरा कमरा जलाकर रख दूंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। यह सुनकर मैं अगला सांस लेना ही भूल गई थी। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो वह घर में नहीं था। मैंने सुकून का सांस लिया था, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे जुल्म सितम का निशाना ही बनाना था तो एक अनाथ बेसहारा लड़की को ही क्यों? वह तो बेचारी बचपन से ही दुख सहती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। खैर, मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। ना जाने यह आदमी रात को मेरे साथ क्या करेगा। इसीलिए मैं अपने कमरे में गई। छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो वह सुबह लेकर आया था और बाहर जाने लगी। जैसे ही मैंने मेन गेट खोलना चाहा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि गेट को बाहर से ताला लगा हुआ था और घर पूरा बंद था। घर में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कूद कर बाहर जा सकती। दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े बड़े जंगले लगा रखे थे कि जिनको फलांगना मुझ जैसी लड़की के बस की बात न थी। मैंने सारे कमरों की खिड़कियां खोल कर देखी, लेकिन सब पर लोहे का जंगला लगा हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं एक कैदी हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा। रोते रोते ही मैंने रात का खाना बनाया था, और जब वह आदमी घर के अंदर आया तो मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक करके बैठ गई। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना ही नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर और खौफ महसूस हो रहा था। लेकिन 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे कमरे का दरवाजा इतनी जोर से खटका कि मेरा दिल जोर जोर धड़कने लगा। बड़े गुस्से वाले अंदाज में उसने कहा कि दरवाजा खोलो, वरना दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद करोगी किसके साथ तुम कमरे में बैठी हो। कौन है कमरे में तुम्हारे साथ? ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। जिस तरह से उसने हर जगह से लॉक कर रखा था, कौन यहाँ आ सकता था? मैंने फौरन से दरवाजा खोल दिया। उसने मुझे बड़े बुरे तरीके से पीछे धक्का दिया और कमरे की तलाशी लेने लगा। कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों को पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोल कर भी देखने लगा। मैंने कहा, आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है। वह कहने लगा, फिर दरवाजा क्यों बंद करके लॉक कर रखा था तुमने? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कहते हुए वह वॉशरूम में चला गया। शायद वहाँ देख रहा था कि मैंने वहाँ किसी को छुपा के तो नहीं रखा। मैं समझ गई थी कि शायद यह शक्की मिजाज किस्म का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद कहने लगा, अगर मैंने यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रात को उस आदमी की फिर से वही बात थी जो मुझे मेरी ही नजरों में गिराने के लिए काफी थी। लेकिन इस बार मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वह आदमी कमरे से बाहर निकलकर चला गया था। उसने अब तक मुझे छुआ तक न था। अब तो यह हर दिन होने लगा था। वह आदमी मुझे बिना कपड़ों के यूं ही छोड़कर बाहर निकल जाता था। वह पूरी रात कमरे में नहीं आता था। हमारे घर में चोर घुस आए। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी जब मुझे कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया। मुझे लगा जैसे मेरा पति किसी से लड़ रहा है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने 2 मर्दों को अपने पति के सर पर पिस्टल ताने देखा। मेरा पति जख्मी हालत में था। यह देखकर तो मेरी हालत ही खराब होने लगी। मैं फौरन से अपने पति के पास चली गई और उन चोरों को कहने लगी कि मेरे पति को कुछ मत करना।
इसे कुछ मत करना। चोर कहने लगे, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ न कहे तो जो भी जेवर और नकदी तुम्हारे पास मौजूद है वह हमें ला कर दो। मैं फौरन अपने कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें कुछ कैश था, थोड़ा बहुत जेवर भी था जो कि मेरे पति ने मुझे मेरी शादी पर दिया था। मैंने वह सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। पैसे लेकर वह वहां से चले गए। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा और हाथ देखने लगी कि कहीं उसे ज्यादा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, क्योंकि वह शायद उन चोरों से लड़ पड़ा था, इसलिए उसके चेहरे पर जख्म थे, होंठ के पास खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। रोते हुए उससे पूछने लगी कि आपने क्यों उनसे लड़ाई की, वह भी कुछ पैसों के खातिर। मेरे लिए ना तो यह पैसा अहमियत रखता है और ना ही जेवर। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अकेली क्या करती। पहली बार वह मुझे एकटुक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा हो। कहने लगा कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों होने लगी। मैंने कहा, इसलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसकी होगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ सा गया था। वह फौरन अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात में बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोच सोच कर डरता रहा था कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वह मेरे पति के साथ न जाने क्या कर बैठते। बेशक मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी अच्छा रवैया नहीं रखा था। वह जितना बदनाम मुझे कर सकता था कर रहा था। वजह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वह जुल्म था। इसके बावजूद मैंने उसके साथ अच्छा ही रवैया रखा था। उसकी पसंद का खाना बनाती थी, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज की जरूरत हो और मैंने वह पूरी न की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति शक्की मिजाज का है, इसलिए मैं तैयार बिल्कुल भी नहीं होती थी, बिल्कुल सादा रहने लगी थी। अब तो मेरे पति का रवैया भी कुछ बदलने लगा था। वह बहुत खामोश खामोश रहने लगा था, मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता था। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरी किचन साफ करके सोती थी और उसी वक्त मेरा पति चाय को भी कह देता था। आजकल वह बहुत चुप चुप सा था। मैं सिंक में रखे गंदे बर्तन धो रही थी कि जब वह किचन में आया, मैं समझ गई कि इसे चाय पीनी है। इसलिए मैंने फौरन से गैस पर चाय की केतली चढ़ा दी, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहे बिना ही कर देती थी। यह देखकर वह मुझसे कहने लगा कि ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ करना है। मेरा यह कहना था कि वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि किचन सुबह भी साफ हो सकती है, जरूरी नहीं है कि तुम सारा काम करके ही सो। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने ऐसे शब्द मेरे साथ बोले थे, वरना शुरू शुरू में तो वह मुझ पर बहुत जुल्म करता था। कहता था, पूरा घर चमकाने के बाद तुम्हें सोने की अनुमति है। इसलिए मुझे आदत सी हो गई थी। मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बनाकर दे देती हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगा, जाओ जाकर आराम करो, मुझे तुम वैसे भी थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। यह बात सच थी कि कुछ दिन से मैं सच में ही थकी थकी सी रहने लगी थी, और दूसरी बात यह कि मुझे अपने पति की संगत की इच्छा भी होने लगी थी। वह जैसा भी था, मुझे जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी थी। मैं अपने कमरे में आ गई, कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया कि क्यों ना अपने पति से बात करती हूँ। आखिर वह मुझे किस बात की सजा दे रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता। यह सोचकर मैं उठकर बैठ गई। सोचा कि बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वह मेरा पति है, उससे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई। लेकिन सामने जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़कर रह गए। वह ईश्वर की प्रतिमा के सामने बैठा रो रहा था। न जाने उसे किस बात का गम था, वह क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो फौरन उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे थे। वह कहने लगा, यह मेरा और मेरे ईश्वर का मामला है।
मुझे हैरत हुई कि वह ईश्वर को भी याद करता है। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वह तो बिल्कुल ही गैर इंसानी सलूक था। मैं तो समझी थी उसका ईश्वर से कोई वास्ता नहीं होगा, वरना वह इतना पत्थर दिल ना होता। वह मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं उसके पास आ गई और उसके साथ लग गई। मैंने कहा, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? मेरी बात सुनकर उसने फौरन मुझे खुद से अलग किया था। कहने लगा, जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझसे अपनी हर बात शेयर नहीं करते? पति पत्नी तो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। ऊपर वाले ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का ही बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो, वह आपस में बात करें और खुशहाल जिंदगी गुजारे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, औरत बेएतबार होती है। मैंने बहुत बड़े धोखे खाए हैं, इसलिए मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं है। वह कहने लगा, मेरी माँ उस वक्त एक गैर मर्द के साथ भाग गई जब मैं 10 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप खूबसूरत नहीं था। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी। जब वह जवान हुई तो मेरे बाबा भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मैंने बाबा की दुकान संभाल ली, बहन घर संभालने लगी। मैं उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वह गली के आवारा लड़के के साथ गंध में डूबी हुई थी। यह सब देखकर मुझे लगा कि बस सब औरतें ऐसी ही होती हैं। मैंने अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दी। वह फिर उसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने उसके कई साल बाद तक शादी नहीं की, लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे कि तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता। यह सब सुनकर मैंने अनाथ आश्रम जाकर शादी की बात की और तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगी, इसलिए मैं तुमसे इस बात का बदला लेने लगा। लेकिन जिस दिन चोर घर पर आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान और रोता हुआ देखकर मुझे हैरत हुई थी कि जैसा बुरा रवैया मैंने तुम्हारे साथ रखा, तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था। लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवर उन चोरों को दे दिया। मेरे लिए तुम रो रही थी। यह देखकर मेरे ख्याल तुम्हारे लिए बदलने लगे, लेकिन मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। यह कहते हुए वह रो रहा था। मैंने कहा, मयंक, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, और अगर थी भी तो वह खत्म हो गई है। जो कुछ मयंक की माँ और बहन ने किया वह वाकई गलत था। वह किसी भी मर्द के औरत के खिलाफ नफरत भर सकता था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।